लेकिन कहीं न कहीं उसका कोई न कोई पुर्जा खराब रहता था। ठोक पीट के चलाते थे। वही हाल अपना है, वही अपना हाल है। कहने का मतलब है कि पुराने हो गए हैं कि हाँ ठोक पीट के चल रहे हैं, तो चल रहे हाँ चल रहे हैं। तो साहब का जवाब भी ऐसे ही होता है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब ने सभी को बताया कि देखिए भाई बनो, पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है वो विधिवत हमने बड़ा कोशिश किया, बड़ा अच्छा लगा। कह रहे थे कि जो कांवर नहीं लेके जाते थे सावन में, कांवर भी मैं लेके गया हूँ, कई बारी कांवर लेके गया हूँ। तो कांवर लेके जब जाते थे, कांवर लेके जाते थे और जाने की बड़ा उत्साह होया करता था। और फिर जैसे तैसे घर भी आ जाते थे। जब घर आ जाते थे इसके बाद कांवर अपनी जगह पर रखा, चढ़ाया, फिर भूल गए साल भर के लिए। जब साल आएगा तो फिर कांवर उठा लेंगे। हमारा उस टाइम घर बचपना था, इतना वो जानकारी नहीं थी देवी देवता के विषय में। लेकिन विचार किया यार ये तो कोई काम नहीं हुआ, ये तो कोई काम नहीं हुआ कि साल में एक बार नाम ले लिया, फिर अपने घर, महादेव अपने घर, हम अपने घर। ऐसा कोई काम करा जाए जिसमें कि बराबर है महादेव हमारे मन में रहे और हम महादेव के करीब रहे। इस प्रकार साहब ने कहा कि कोशिश किया ये गुरु की चर्चा में आने का। पूजा पाठ तो मैं कर ही रहा था, फिर पूजा पाठ के साथ साथ मेरे मन में आया कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बढ़िया होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बढ़िया होता है। कोई न कोई बहाना लेके उनके पास पहुंच जाते हैं। शिष्य से जब भी जाना चाहें, कोई भी सवाल पूछने के लिए, गुरु जी मैं आया, क्या करने आया, वो एक सवाल था, चलिए पूछिए। अब वैसे अगर कोई रिश्ता हो तो समय समय पर जाओगे। मान लो पूजा कर रहे हो तो समय पर पूजा करोगे ना, सवेरे करोगे या शाम को करोगे या दोनों टाइम कर लोगे, लेकिन बीच में तो आपको जाने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो उसके लिए कोई बीच का और कोई लास्ट का समय नहीं होगा। जब मर्जी आप उनसे सवाल पूछने के लिए पहुंच सकते हो। शाम को भी नींद नहीं आ रही है, चलो आप गुरु जी से कुछ सवाल करते हैं, कोई तर्क बेतरक करते हैं। गुरु जी कहेंगे कि ये समय थोड़ी है कि इसी समय आ गए, खुद करेंगे, धमकाएंगे, चलो वो भी तो आशीर्वाद है, कुछ तो कहेंगे। तो इस तरह से गुरु के पास जाने का बहाना बहुत है, भगवान के पास जाने का बहाना बहुत कम मिलता है। तो क्यों ना गुरु महादेव को मान लेते हैं, और गुरु मान लेंगे तो हरदम परेशान करते रहेंगे। गुरु जी को परेशान करते रहेंगे। अब परेशान करते करते हो सकता है कि कभी हमको कोई अच्छा मिल जाए। तो बाकी गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु की डांट भी अच्छी होती है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति गुरु के शरण में गया तो वो सीखने के लिए गया कि भाई कला सिखा दो हमको। उन्होंने कहा ठीक है बेटा सीखो। उसको रोटी बनाना की ड्यूटी लगा दी, भाई तू रोटी बनाएगा। और रोटी बनावे, पीछे से गुरु जी आवे थे 1 लाख रोज मारे। कहे यार ये तो बड़ा परेशान कर दिए गुरु जी, रोज मैं तो रोटी बना के खिला रहा हूँ सबको और ये जो है 1 लाख रोज मारते हैं। तो कई दिन बीत गया, महीनों पे बीत गया। तब एक दिन पूछा कि गुरु जी मैं आपको तो खाना पीना खिलाता हूँ और तुम जो है कि आके 1 लाख रोज मारते हो। तो कहे कि यार मैं 1 लाख मारता हूँ तो तुम्हारे पास बचने का हथियार तो दे रखा हूँ, बचने का हथियार भी तो दे रखा हूँ, वो बेलन से रोको ना, लात को लगने क्यों देते हो। बोले गुरु जी ये तो मैं समझ ही नहीं पाया है, तो कभी हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि यह हथियार तो है हमारे पास, उस मौका पर ये हथियार काम कर सकता है। तो कहे कि उस दिन के बाद में रोटी बनाना, अब वो मारना छोड़ दिया। ये नहीं कि भाई अगले दिन फिर मारने, अब तो उन्होंने बता ही दिया तो बेलन उठाएगा रोकेगा। अब तो इसमें रह गया आगे हाँ कुछ भी हथियार तो है आपके पास। यही खासियत होती है। देखो अनजान और जानकार से फर्क यही होता है। अब आपके दिमाग में आया कि चलो ये उठा लेते हैं, नहीं ये उठा लेते हैं, बहुत से सामान आपके पास है वहां पर, तो
कोई न कोई ऐसा आपके सामान आ जाएगा हाथ में। कहते हैं कि अकबर बादशाह ने पूछ लिया बीरबल से कि सबसे बढ़िया कारगर हथियार कौन सा है। बीरबल ने कहा महाराज जो मौके पर आ जाए वही काम है। जैसे आपने कहा ना किताब उठा लो, तो बीरबल ने कहा कि जो मौके पर मिल जाए वही सबसे कारगर है। कौन? अच्छा ठीक है बताता हूँ तेरे को। हाथी एक पागल छोड़ दिया बीरबल के रास्ते पर और एकदम हाथी भागता हुआ पहुंचा। उन्होंने देखा, आओ देखा न ताव देखा, एक कुत्ता था पीछे से दोनों टांग पकड़ के वो सूंड पर दे मारा। इतना जोर वो पिल्ला कुत्ता चिल्लाया कि हाथी डर के भाग गया। तो हाथी डर के जब भाग गया तब है अकबर बादशाह तो देख ही रहे थे। अब कुत्ता के जान बचाओ कि अपनी बचाओ भाई। अब वही तो होता है, यही होता है मोहन। कोई पानी में डूब रहा है जाके बचाओगे और जो डूबने वाला है ना वो निकल जाएगा, तुम्हें डुबा देगा, तुम्हें डुबा देगा। यही खासियत है कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कुत्ता का इस्तेमाल किया। बात साथ दे करे हाँ यार बिल्कुल बात तो सही कहा तूने। मौके पर जो भी आवे हथियार वही काम। हाँ वही कुछ नहीं होगा। हाँ लेकिन गरम रहेगा। हाँ तो कुल मिला करके जब गुरुजी ने इतनी बात बताया तो आगे वो जो सिखा रहे थे वो धनुष विद्या जो बाना बनेठी जो भी कुछ सिखा रहे थे, बोले अब तू जा अखाड़े में और अब वहाँ अपना करिश्मा दिखा। अब उतना ही गुरु के ज्ञान मिलने से उसे ज्ञान हो गया कि कैसे रोका जाए और कैसे मारा जाए। एक दिन संपूर्ण वह ज्ञानी बन के और सारे काम को सीखने का प्रयास करते करते वो निपुण हो गया। कहने का मतलब है कि वहीं से उसको ज्ञान मिल गया, एकदम जड़ मिल गई कि कभी भी कोई काम करो तो उसके लिए अपना भी दिमाग लगाओ ना। सारी बातें गुरुजी पर ही छोड़ दिया। गुरुजी ने तो एक रास्ता बताते हैं, गुरुजी एक रास्ता बताते हैं, चलना है आगे आपको है। हर जगह गुरु नहीं खड़े होंगे, आपका खुद का अपना दिमाग होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने लिए क्या बचाव करना है, दूसरे को कैसे बचाया जाए। गुरु तो एक उपाय होती है, एक रास्ता बताने वाले होते हैं। और यही साहब कहते हैं कि गुरु महादेव के शरण में आने के बाद में हम लोग गुरु जी तो हमारे मन में उतार ही देते हैं, गुरु जी हमारे मन में उतार देते हैं। लेकिन कुछ समाज से जब जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं तो उस समाज से भी बहुत सी बातें निकल के आती हैं। आपका ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि किसने क्या कहा और किसने नहीं कहा। आपका ये ध्यान होना चाहिए। अगर उसमें कई बारी बताने वाले को मतलब नहीं पता है लेकिन सुनने वालों को मतलब समझ में आ जाता है। एक तोता था, सभी लोग बहस कर रहे थे, सभी लोग बहस कर रहे थे कि हमारे गुरु बहुत ज्ञानी हैं और वह ज्ञान शिष्यों के अंदर उतार देते हैं। दूसरा कह रहा कि नहीं हमारे गुरु जी बहुत ज्ञानी हैं और वहाँ के जाने के बाद मन तो शांत होता है लेकिन ज्ञान भी बहुत मिलता है। तोता वहीं पर टंगा हुआ था पिंजरे में, पिंजरे में तोता टंगा हुआ था। तब वह तोता बोला कि भैया एक बात हम भी पूछेंगे, अगर आपके गुरु इतना जानकार हैं तो हमारे लिए भी कुछ उपाय बता दें। हम तो नहीं जा सकते हैं, आप लोग पूछ के बता देना। पूछने के लिए गए लेकिन गुरु के सामने से जल्दी हिम्मत भी ना पड़ती कि कैसे पूछा जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि गुरु जी हमारे यहाँ जिस चौपाल पर हम लोग बैठते हैं उस चौपाल पर एक तोता टंगा हुआ पिंजरे में बंद है। उसने पूछा है कि मैं इस पिंजरे से कब आज़ाद हो जाऊंगा, कब आज़ाद होगा। तुम्हारे गुरु जानकार हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बातों को अगर वो जानते हैं तो हमारे लिए जरूर उपाय बताएंगे। अब इस शिष्य ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया कि यही बात है गुरुजी, उस तोता ने पूछा है। अब गुरुजी इतनी बात सुन करके ऐसे अलती पलती मार के बैठे हुए थे लेकिन दाढ़ सीना से गिर गए जैसे बेजान। सब लोग हाथ पर मसल रहे हैं
कोई सांस देख रहा है कि आ रही है कि नहीं, ऐसा कौन सा झटका लग गया भाई गुरु जी को। सभी लोग अफसोस मना रहे हैं। कम से कम 10 मिनट तक उन्होंने सांस ही बंद कर लिया। 10 मिनट के बाद वो उठे और फिर बैठ गए। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दोबारा, एक बार तो पूछा थी, ये हालत हुई, दोबारा पूछने क्या पता गुरुजी चल दें। भाई सवाल का जवाब नहीं मिला तो लोगों को क्या दिमाग में आया कि जवाब गुरुजी के पास नहीं है। अगर गुरुजी के पास जवाब नहीं है और वो जवाब नहीं देंगे तो शिष्य कहेंगे कि देखो गुरुजी काहे के हमारे एक छोटा सा सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो गुरुजी शर्मिंदगी के मारे ये झटका खा के गिर गए। अब वो लोग चले आए, अपने अपने घर आ गए। फिर चौपाल में जब दूसरे दिन एकत्रित हुए तब उन्होंने कहा कि तोता ने कहा कि भाई आप लोग तो अपने अपने गुरु की बड़ी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन एक तो बात बताओ कि हमारे लिए पूछा किसी ने? कहा भैया पूछा तो सही, लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। अरे नहीं, कुछ तो मिला होगा, कुछ तो ना हाँ करे होंगे। कहा ना हाँ करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही आपका सवाल पूछा गया कि वह तोता कब आजाद होगा, वैसे ही गुरुजी बेलाग गिर गए। बैठे थे अलती पलती मार के, लेकिन बेलाग गिर गए। हम लोग उनके हाथ पर सहलाने लग गए। सांस बिल्कुल उनका टूट गया। हम लोग बड़ा चिंतित हो गए कि शायद गुरुजी को कोई अटैक पड़ गया, कोई झटका लगा। अब चिंता के मारे हम लोगों ने दोबारा कुछ नहीं सवाल किया, चला है। फिर कभी मौका मिलेगा तब पूछ लेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तब पूछ लेंगे। इतने तो इस पिंजरे में आप जब तक हैं तब तक हैं। अब वो तोता कह रहा है, अरे भैया हमको सवाल का जवाब मिल गया। आप लोग रोज जाते हो लेकिन हमको सवाल का जवाब मिल गया। तो भैया तेरे को क्या मिल गया? कहे कि अब तो नहीं बताएंगे हम। अब इस सवाल से ये जो सवाल का गुरु जी ने उपाय बताया है हमको, इस उपाय से हम निजात हो जाएंगे फिर बताएंगे, अभी तो हम नहीं बताएंगे। अगले दिन उनका मालिक जो है पिंजरा खोल के और कुछ फल वगैरह रखता है तोता के लिए कि पानी दे दो, फल दे दो, नाश्ते का सामान ला करके तोता को मालिक देता है। एक चोंच मारता है, चोंच मारते के साथ गिर जाता है एकदम अंका पंखा बिल्कुल ठंडा। अब वो हाथ से लेके इधर से उधर पलट रहा है। मालिक कह रहे यार तोता को हुआ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं इस फल में कोई जहरीला पदार्थ हो। अब जो है वह बिल्कुल एक लाख जब गिर गया तो मालिक ने निकाल के बाहर रख दिया कि भाई ये तो मर गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब मालिक उसे बाहर रख करके इधर उधर देख रहा है कि किसी और को बुलाऊं कि भैया हमारे तोता को हुआ क्या, बड़ा सुंदर था, बहुत बढ़िया था, आज लग रहा है कि हम लोगों को छोड़ के ये फरार हो गया। जब उन्हें देखा कि हाँ मालिक की निगाह कहीं और है, सचमुच में उड़ा, तोता निकला और फरार हो गया। तोता फरार हो गया। तब बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने जो बताया था वो यही बताया था कि वो तो आज के आज पिंजरे से आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर ज्ञान होगा तो। अब वह ज्ञान की रास्ता जो गुरुजी ने बताया, उस ज्ञान के माध्यम से वो एक ही दिन में पिंजरे से आजाद हो गया। तो गुरुजी सचमुच में अगर पहुंचे हुए गुरु हैं तो गुरु का इशारा ही बहुत बड़ी चीज है। इशारा ही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर शिष्यों को समझ में आवे तो भगवान भोलेनाथ गुरु रूप में हम लोगों को एक इशारे से देते हैं, एक इशारा देते हैं। उस इशारा से अगर हम लोग समझ जाएं तो इस जीवन का सुखमय और सुंदरमय बना सकते हैं। इस जीवन को अगर उनका इशारा नहीं समझेंगे, केवल सुख के तलाश में दुखों में भटकते रहेंगे तो सुख भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद जिस चीज की तलाश हम लोगों को है वह तलाश कभी पूरी ना हो।
इसलिए भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में कोशिश रहे कि चर्चा को भी ध्यान से सुना जाए, और कोशिश रहे कि उस चर्चा को सुनने के बाद उस पर विचार किया जाए कि अगर भैया बता रहे थे तो यह कहानी किस विषय पर शुरुआत हुई, यह कहानी क्यों बताया, इस कहानी का क्या मतलब है, इन चीज़ों पर विचार करना है। और विचार करते करते आपका हकीकत में समझ जो है वह समझ और भी तीव्र हो जाएगी, और वह समझ सचमुच में काम करने लग जाएगी। अगर हमने सुन लिया कि कह तो रहे थे, यह कह करके फिर जाके दाल रोटी के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। वह गुरु की प्यास से, गुरु दया से जो मिल जाएगा ठीक है, जो ना मिला वो भी ठीक है। तो गुरु के विचारों को सुनना और समझना यह दोनों जरूरी है। तो भगवान भोलेनाथ गुरु चर्चा में अब आप लोग समय के अनुसार चर्चा तो बहुत सी बातें हैं और होती भी रहेंगी। जब प्रतिदिन चर्चा हो रही है तो बातें भी होती रहेंगी। आइए अपने गुरु जी से थोड़ी सी दया मांगते हैं।